नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रविंदर सिंह भाटी की बड़ी मुश्किल है। रविंदर सिंह भाटी ने ही फैलाया था आतंक। बाहर से आए उनके समर्थकों ने हुड़दंग किया। बड़ा खुलासा। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरोप प्रत्यारोप का इस समय दौर जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी ने प्रदेश के अंदर सबसे सरल आतंक है वो फैलाया है, वो रविंदर सिंह भाटी ने फैलाने का काम किया है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कहे जाने वाले उम्मीदवार राम बेनीवाल ने लगाए हैं। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इन दिनों तेज तरार हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के आरोपों पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने बड़ा पलटवार किया है। हालांकि एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, लेकिन रविंदर सिंह भाटी की वजह से बाड़मेर और जैसलमेर थार में होने वाले इस हुड़दंग को लेकर अब उम्मीदवार राम बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। इनके पीछे उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कहा कि रविंदर सिंह का ही हाथ है, उन्होंने ही आतंक फैलाया है। ये आरोप खुलेआम लगाया गया है। दरअसल इसके पीछे क्या राज है, ये तो बड़े खुलासे होने बाकी है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने रविंदर सिंह भाटी पर बड़े आरोप लगाए हैं। भाटी के समर्थकों ने ही मारपीट की थी। वे उल्टा शोर कोतवाल को डांटे, कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग जो शेरगढ़ बाहर बीकानेर के रहने वाले आखिरकार बाड़मेर में क्या कर रहे थे और उनके लिए उत्तरलाई वाहनों का स्टेशन क्यों बनाया गया था, इसके पीछे भी बड़ा राज है। दरअसल खुद ने ही गलती की और फिर प्रदर्शन किया। फिर जब घटना हुई तो उल्टा शोर कोतवाल को डांटे, यानी कांग्रेस को डांटा गया। उन्होंने कहा कि हुड़दंग निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मचाया है और वो सभी बाहर से आए हुए लोग थे। बाहर से आए हुए लोगों को उकसाया गया और ट्रेनिंग दी गई। पहले से ही यह षड्यंत्र रचा गया। साजिश के तहत ऐसा काम हुआ है। जिसने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाया है। जो सदियों से भाईचारा था उसमें जहर उगलने का काम किया है। ये राजनीति नहीं, ये जहर उगलने का काम अब राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर थार में पहली बार देखने को मिला है, जब एक निर्दलीय से ताल ठोकी है। उम्मीदवार राम बेनीवाल ने दावा किया है कि बाड़मेर संसदीय सीट पर शिकायत और मुक्त में सबसे ज्यादा हुए। बेनीवाल ने भाटी का नाम लिए बिना कहा कि अपना निजी फायदा उठाने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। जनता ने 26 अप्रैल के वोट के माध्यम से इनको करारा जवाब दे दिया है। 4 जून को परिणाम भी आएगा, उसके बाद वे साइलेंट हो जाएंगे और दोबारा शायद ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बाहर से निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक क्या लड्डू खाने आए थे, इस प्रकार का बड़ा बयान इन दिनों में चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने लोगों के साथ मारपीट की। ये हमारे पर झूठा आरोप लगाते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी समर्थक बीकानेर, जयपुर, चूरू, शेरगढ़, उदयपुर से क्या लड्डू खाने के लिए आए थे, यहां पर आकर अशांति फैलाने की कोशिश की थी। भाजपा विधायक हरीश चौधरी पर ईवीएम पर पट्टी लगाने के आरोप पर जवाब देते हुए बेनीवाल ने कहा कि यह आरोप बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। विधायक जनप्रतिनिधि हैं, जहां पर लड़ाई हुई शांति बनाए रखने के लिए वे वहां पर गए थे। भाटी ने कहा पोलिंग के दौरान साजिश हुई। ये भाटी ने आरोप लगाए थे। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग हुई, इसी दौरान मारपीट, धरने सहित अनेक छोटी बड़ी घटनाएं हुई थी। पोलिंग के अगले दिन ही 27 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी दरअसल रविंदर सिंह भाटी ने बालोतरा में 4 घंटे तक धरना दिया था। भाटी ने कहा था मैंने पुलिस को बूथ नंबर और लोकेशन के साथ सभी चीजें उपलब्ध कराई, मगर वहां 3-3 घंटे तक कोई जाब्ता नहीं पहुंचा था। कोई अप्रिय घटना हुई थी। कई प्रवासी वोटर बाहर से आ रहे थे, उनकी गाड़ियों को रोकाकर वोट डालने से रोका गया था। यह आरोप रविंदर सिंह भाटी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बाइतू की जिन बूथ की प्रशासन को लिस्ट दी थी वहां फोर्स लगाने के बजाय सेव और जैसलमेर में फोर्स लगा दी। अब धरना खत्म होने के बाद ही भाटी ने कहा कि प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, वे 4 दिन के भीतर सभी आरोपियों को पकड़े और निर्दोष लोगों को छोड़ें, नहीं तो रविंदर की ओर से फिर से प्रदर्शन किया जाएगा और सारा हिसाब सूद के समेत लिया जाएगा। यह आरोप रविंदर सिंह भाटी ने लगाए हैं। वोटिंग के दिन ही बाइतू विधायक भी धरने पर बैठे थे। ऐसा नहीं है वोटिंग के दिन बाइतू विधायक चुपचाप बैठ रहे, वो भी धरने पर बैठे, उन्होंने भी आरोप लगाए। वोटिंग के दिन 26 अप्रैल को बाइतू विधायक हरीश चौधरी ने पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद वो पहली थुमली और फिर कलेक्टर के रूम में धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाया था। बालोतरा जिले की पुलिस ने 21-22 लोगों को डिटेन किया था। दरअसल इस समय राजस्थान में जब से चुनाव खराब हुआ है तो वो बाड़मेर जैसलमेर में हुआ है। पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के साथ ये चुनाव खराब हुआ। माना जा रहा है कि थार में ऐसा पहले कभी चुनाव नहीं हुआ था। ऐसी मारपीट और लड़ाई झगड़े के साथ पहले कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। अब त्रिकोणीय मुकाबले होने के साथ ही त्रिकोणीय लड़ाइयां भी देखने की मिली है। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।